से दूर एक गांव था। उस गांव में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक झूला लटका हुआ था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस झूले पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन अंकुर और उसकी पत्नी शकुंतला सो रहे होते हैं। तभी उन्हें खिड़की से किसी के रोने की आवाज आती है। इस वजह से अंकुर की नींद खुल जाती है। अरे, ये कौन है? हे भगवान, लगता है ये आवाज बरगद की उसी पेड़ से आ रही है। अरे शकुंतला, उठो, देखो ना, फिर वही रोने की आवाज आ रही है। हे भगवान, ये रोने की आवाज तो उसी झूले से आ रही है। तुम डरो नहीं, मैं अभी देखता हूँ। फिर अंकुर खिड़की की ओर जा रहा है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे झूले पर एक चुड़ैल दिखाई देती है। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई होती है और रो रही होती है। अरे शकुंतला, जल्दी यहाँ आओ, देखो, झूले पर कोई बैठा हुआ है। फिर शकुंतला भी खिड़की की ओर जाती है। अजी, यह वही चुड़ैल तो नहीं जिसने इस झूले पर अपना कब्जा कर रखा है? नहीं, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो सिर्फ एक औरत है। अजी, भला रात के 2 बजे कौन झूला झूलता है? रुको, अभी मैं बाहर जाकर देखता हूँ। अरे रुको रुको, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो तुम खुद मौत के मुंह में जाना चाहते हो? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी वह चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। यह सब देखकर वो दोनों डर जाते हैं। अरे, मर गई रे, गायब हो गई। मैंने आपसे कहा था ना जी, ये तो कोई आम औरत नहीं है। तुम सही कहती हो। तभी कोई गांव वाला इस झूले के सामने जाने से डरता है। जी, आज तक ये झूले के बारे में सिर्फ अफवाहें ही सुनी थी। आज तो आपने अपने आंखों से देख लिया। मैं अब इस घर में और नहीं रहने वाली। अगले दिन शकुंतला का भाई अपनी पत्नी के साथ शहर से उसके घर आता है। शकुंतला बहन, तुम कहाँ हो? अरे भाई, तुम्हें अपनी बहन की याद कैसे आ गई? बस ऐसे ही, बहुत दिन हो गए थे तो मैंने सोचा अपनी प्यारी बहन से मिल लूं। आज पूरा दिन हंसी मजाक करके बिता देते हैं और फिर रात होने पर विजय भाई, तुम शांति के साथ इस कमरे में सो जाओ। हम पास वाले कमरे में सो जाते हैं। और हाँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। शकुंतला अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद शांति की नजर खिड़की के बाहर उस झूले पर जाती है। अजी, इधर आइए। वो देखिए, पेड़ के नीचे एक झूला लगा हुआ है। हमारे शहर में तो ऐसे देखने को नहीं मिलता। चलिए ना, मेरा बहुत मन है झूला झूलने का। चलिए ना। अरे रुको रुको, अभी तो रात हो गई है। सुबह होते ही झूला झूल लेना। अभी सो जाओ। फिर इतनी बात कर विजय सोने चला जाता है, लेकिन शांति उसी झूले को देखती रहती है। सुनिए ना, चलिए ना, मेरा बहुत मन है। लेकिन विजय शांति के बात को अनसुना कर देता है और सो जाता है। झूला तो घर के पीछे ही है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर इतना सोचकर शांति उस झूले के पास पहुंच जाती है। अरे वाह, जैसा सोचा था ये तो वैसा ही झूला है। आज तो मजा ही आ गया। फिर शांति झूले पर बैठ जाती है और झूला झूलने लगती है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। अरे वाह,
आज तो मजा ही आ गया। चलो अब घर चलती हूँ। अगर इनकी नींद खुल गई तो बहुत नाराज हो जाएंगे। फिर जैसे ही शांति उस झूले से उतरने लगती है तो उसे महसूस होता है जैसे किसी ने उसे पकड़ कर रखा है। अरे ये क्या? कौन है? कौन है जिसने मुझे पकड़ कर रखा है? और वह झूले से नीचे नहीं उतर पाती। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। बोली, मर गई, मैं इस झूले से नहीं उतर पा रही। बचाओ बचाओ, कोई है? हाँ जी, सुनते हो? मेरी मदद करो। तभी शांति की आवाज सुनकर विजय की आंख खुल जाती है। शकुंतला और अंकुर भी उठ जाते हैं और भागते हुए विजय के पास आते हैं। अरे विजय, यह तो शांति की आवाज थी ना? वो कहाँ है? तभी अंकुर की नजर उस झूले पर शांति पेड़ के नीचे पड़ी हुई दिखाई देती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? विजय, शांति उस झूले के पास कैसे चली गई? फिर वो तीनों भागते हुए उस झूले के पास जाते हैं। उन्हें शांति वहाँ बेहोश पड़ी हुई दिखती है। शांति, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, अब क्या होगा? फिर वे सब वापस अपने घर शांति को लेकर आ जाते हैं और सुबह होने पर शांति को होश आता है। शांति, तुम ठीक तो हो ना? आज के बाद तुम उस झूले के पास नहीं जाना। ठीक है दीदी, आज के बाद मैं उस झूले के पास फिर कभी नहीं जाऊं। फिर रात होने पर सभी सो रहे होते हैं। तभी शांति की नींद खुल जाती है और वो घर से निकलकर झूले की तरफ चली जाती है और झूला झूलने लगती है। उसकी हंसी सुनकर सभी की नींद खुल जाती है। शकुंतला और अंकुर भागते हुए विजय के कमरे में आते हैं और शांति को वहां न पाकर परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, ये शांति कहाँ चली गई? सभी खिड़की के बाहर देखते हैं। तब इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। शांति झूला झूल रही। अरे मर गए रे, ये नासमझ तो फिर से झूला झूल रही है। बेवकूफ विजय अपनी बीवी को संभाल कर नहीं रख सकता। देख तेरी पत्नी कैसे आधी रात में फिर से झूला झूल रही है। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने उसे समझाया, फिर भी वो झूले के पास न जाने कैसे चली गई। अरे हमें जल्दी शांति के पास जाना होगा, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। फिर वो तीनों भागते हुए झूले के पास पहुंच जाते। अरे नासमझ शांति, एक बार समझाने पर समझ नहीं आता है क्या? कल भी समझाया था ना कि इस झूले के पास मत आना। एक बार में समझ नहीं आता है क्या? अंकुर मर गए रे, ये तो चुड़ैल बन गई है। अरे मर गए रे, मेरी बीबी तो चुड़ैल बन गई। भागो रे भागो, सब अपनी जान बचाकर भागो। मैं तो जीते जी मर गया, मेरी बीबी तो चुड़ैल बन गई। फिर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में कुछ गांव वाले मिलते हैं। अरे अंकुर भाई, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? अरे कल ये अपनी पत्नी के साथ शहर से आया था। रात में इसकी पत्नी बरगद के पेड़ पर चली गई झूला झूलने। अब उस चुड़ैल ने उसके शरीर में कब्जा कर लिया है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। चलो हम सब वहाँ चलते हैं। फिर सब गांव वाले मिलकर वहां पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि शांति अभी भी वहां झूला झूल रही है। ए चुड़ैल, बस अब बहुत हो गया। तेरी वजह से रात को कोई भी इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन अब तेरा खेल खत्म करके ही रहेंगे। आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ना, बता रहे हैं। भाइयों, हमें झूले को काटकर पेड़ से अलग करना होगा। कुछ गांव वाले खंजर से रस्सी को काट देते हैं। झूले के कटते ही शांति जमीन में गिर जाती है और चुड़ैल शांति के शरीर से बाहर निकल जाती है। ए गांव वालों, तुमने ठीक नहीं किया, तुम सब मरोगे। जल्दी से इस झूले में आग लगा दो। हो सकता है कि झूले के जलते ही चुड़ैल भी मर जाए। फिर एक आदमी झूले को आग लगा देता है। झूले में आग लगते ही चुड़ैल भी
आग से तड़पने लगती है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं वापस आऊंगी। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और गांव वालों को उस भूतिया झूले से भी छुटकारा मिल जाता है।